दोस्तों, एक खूबसूरत नौजवान महिला होती है। वो विधवा के वेश में करीब 3 साल से रह रही होती है। अचानक उसको 12 बजे रात में उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है और कहते हैं, कैसी हो विधवा रानी। तो वो कहती है कि कम से कम आप तो नहीं बोलो मुझे विधवा रानी। मैं आप सब कुछ ये राज तो जानते ही हैं, तो फिर क्यों बोलते हैं ऐसा। और उसके बाद वो एक सुंदर सा रेड कलर का साड़ी पहनती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, उसके बाद सिंदूर डालती है और उसके बाद वीडियो कॉल पे ही सब कुछ करती है, चेंज करती है, कपड़ा भी चेंज करती है और बात करने लगती है। ये सिलसिला भर रात चलता है। जैसे ही सब लोग जग जाते हैं, वो कपड़ा फिर से विधवा वाली ड्रेस पहन लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कोई इसे देख भी रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सुंदर सी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसमें एक महिला किस तरह से सारे पुरुषों को धोखा देती है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक पटना के जो गया है, वहाँ पे एक रामपुर गांव है, वहाँ की ये कहानी है। एक परिवार में जो करण नाम का लड़का होता है, उसकी शादी गुड़िया नाम की लड़की से शादी होती है। गुड़िया का गांव जो है सो गया जिला के ही कोतवाली थाना के पास एक जिला होता है। उस गांव का नाम धीरेन्द्रपुरा होता है। गुड़िया की और करण की शादी होती है। उसके बाद उस परिवार में जो करण के पिता होते हैं, उसके 3 भाई होते हैं। बहुत अच्छे से उसका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके परिवार में कुछ विवाद होने चल लगती है, ज़मीनी विवाद होने लगती है। उसके बाद जो गुड़िया होती है, वो पुलिस थाने में जाती है। तो वो एकदम परेशान सी होती है और जाती है और पुलिस थाने में कहती है कि मेरे पति को मर्डर कर दिया है, प्लीज़ रिपोर्ट लिखिए। तो तुरंत वहाँ के जो थानेदार होते हैं उसको गुड़िया को पानी पिलाते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं और कहते हैं कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो बताती है कि मेरे घर वाले को नीयत अच्छी नहीं है, मेरे परिवार वालों ने मेरे पति के साथ हत्या कर दिए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद सारे थाने वाले जाते हैं और उस गांव को ही घेर लेते हैं। जो रामपुरा गांव होता है उसको घेर लेते हैं और उसके बाद उसके परिवार के पास जाते हैं। तो उसको परिवार के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुमने अपने भाई को मारकर कहाँ छुपा दिया है लाश को। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने भाई को क्यों मारूंगा, मेरा तो सगा भाई है, मैं उसे ऐसा क्यों करूंगा। उसके बाद वो परिवार वाले बोलते हैं कि जो आपको रिपोर्ट लिखवाए हैं उन्हीं से पूछिए कि वो मार के कहाँ रखी है। तो उसके बाद वो देखती है, उस गुड़िया की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा बहुत उदास सा रहता है, एकदम परेशान सी रहती है। तो फिर वो समझ जाते हैं कि गुड़िया ने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं उसे पकड़ के उसके पिता तीनों भाई का नाम रमेश, महेश और सोराधा रहता है। उसके पिताजी चारों लोगों को उसको जेल भिजवा देते हैं। ऐसे करते करते जब जेल में कुछ दिन होता है तो उसकी जो पत्नियां होती हैं मिलने के लिए आते हैं। तो कहते हैं उसके पति लोग, सो लाश मिला कि नहीं। तो फिर उसकी पत्नियां कहती है कि तुम लोग कम से कम मारे हो तो लाश कहाँ रखे हो, कम से कम मुझे तो बता दो। तो फिर उसके पति बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता और मैं यहाँ पे जेल में क्या सर रहा होता। तो कहते फिर अपनी पत्नी को कहता है कि देखो कुछ भी करके मुझे इस दलदल से निकालो, कैसे भी करके उसका पता लगाओ, तुम बाहर में हो। तो कहती है ठीक है। उसके बाद वो घर जाती है और फिर दूसरे रोज आती है मिलने के लिए। तो वहाँ पे जो थाने वाले होते हैं वो पूछते हैं कि जो दुल्हन है, जो गुड़िया है, वो कैसी है। तो ये चारों जो बहुएं होती है वो कहती है कि ये तीनों जो बहुएं होती है वो कहती है कि उसके जब से पति मरे हैं वो तो सबसे बेसिया ही हो गई है। हर रोज़ न जाने किससे रात को 12 बजे के बाद बात करती रहती है, वीडियो कॉल पे करती है और दुल्हन की तरह तैयार होती है। तो इसके बाद उस सबको कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो तुम लोग महिलाएं हो, जा करके उसके पास जाना और उसको जब सब लोग सो जाते हैं तो उसको ताका झाकी करके देखना कि वो किससे बात करती है। तो वो वैसे ही करते हैं, जाती है और उसके बाद सब लोग जैसे ही उसको लगता है गुड़िया को कि सब लोग सो गए हैं, गुड़िया फिर से वही काम करने लगती है। वीडियो कॉल पे बात करती है। बात करते करते अपना वाइट कलर का साड़ी निकालती है। सफ़ेद साड़ी निकालने के बाद वो रेड कलर की साड़ी पहनती है, सिंदूर मेहंदी सब कुछ लगा के एकदम तैयार होती है और वीडियो कॉल पे बात करने लगती है। ये सारी कहानी उसके देख रहे होते हैं और वो जो पास में जो घर होता है ना, सबकी सब बात सुनाई देती रहती है।
उसके बाद वो लोग जो ताका झाकी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है जो वीडियो कॉल पे है वो कौन है, सिर्फ गुड़िया को देख पाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे रोज़ वहाँ पे थाने में जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने देखा? तो कहते हैं हाँ साहब, यही देखे हैं कि जैसे वो बताए थे वैसे ही वो कर रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है। फिर गुड़िया को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ, आप रात को 12 बजे के बाद किससे बात करती हो? तो कहते हैं कि देखिए साहब, आप मेरे पे एक भारतीय नारी पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझे लंचित कर रहे हैं। आप मुझे शर्म से मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे बोलती है। तो जो थाने वाले हैं होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर उसको छोड़ दिया जाता है और वो गुड़िया अपने घर से फिर चली जाती है। उसके बाद जो थानेदार होते हैं वो वहाँ के जो एसपी होते हैं पटना के, वो उसका नाम संदीप होता है। उनसे कहते हैं कि साहब ऐसा ऐसा केस है, जो एक महिला है 12 बजे के बाद रात को वीडियो कॉल पे बात करती है और इससे पूछा गया तो ऐसे ऐसे बताती है और अपने पति का, उसका जो पति है वो लाश कहीं मर चुके हैं और लाश कहीं गुम हो गया, उसका लाश अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद वो आते हैं और फिर वो जो उसका जो नंबर होता है उसको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद वो छोड़ देते हैं। गुड़िया फिर दूसरे रोज़ ऐसे ही करके बात कर रही होती है। फिर उस ट्रैक में पता चलता है कि जो दिल्ली में एक जगह है कंकड़बाग, वहाँ पे एक पुरुष है, वहाँ पे से उससे वो वीडियो कॉल बात करते हैं। तो फिर जो एसपी होते हैं तुरंत अपने टीम को भेजते हैं वहाँ पे पता करने के लिए। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो इंसान का जो फ़ोटो देखते हैं और उसको जो मैच करवाते हैं, उसको पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। फिर उसको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके बाद उसको गांव में ले आते हैं। तो लोग जो देखते हैं कहते हैं कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है, अपनी पत्नी उसकी जो है विधवा के भेष में घूम रहे हैं, उसके पिता और चारों भाई जो है वो जेल में हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद उसको, गुड़िया को ये नहीं पता होता है कि जो ये साजिशें की है वो कोई अगला भी देख रहा है। और उसके बाद जो गुड़िया जो चाल चली होती है वो ये सोचती है कि अगर मेरे पति अगर बाहर गए हैं तो ऐसा तो नहीं वो हमें भूल जाएंगे, इसीलिए वो रात को वीडियो कॉल करती थी और पति के साथ इस तरह से व्यवहार करती थी, नई नवेली दुल्हन वाला ड्रेस पहनती थी और उससे बातें करती थी। उसके बाद उसको पकड़ के लाते हैं और उसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं उसको छुड़ा कर लाते हैं और सबको रिहाई मिल जाती है। और उसके बाद गुड़िया को और उसके पति को जो गुमराह करने के, जो पुलिस सबको गुमराह करने के केस में उसे अरेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप क्या समझते हैं? जिस तरह से गुड़िया अपने लालच में और उसका पति जो है जिस तरह से, तो दोस्तों गुड़िया और जो गुड़िया के पति होते हैं वो पुलिस वाले को किस तरह, अपने पूरे समाज को, पूरे गांव को और अपने पूरे परिवार को किस तरह मुसीबत में डाल देती है। क्या उसने जो किया वो सही था? ये उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो बताइए कि अगर ये सब होता है तो हमारे समाज में अच्छाई कहाँ से आएगी? ऐसे ऐसे न जाने कितनी महिला पुरुष मिल करके अपने परिवार वाले को गुमराह करते हैं। जिस तरह गुड़िया ने अपने पूरे परिवार को इतने सालों तक जेल में रखा और सबको गुमराह करके रखा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और ये आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक हमें ज़रूर देंगे और कमेंट में हमें ज़रूर लिखेंगे कि ये जो कहानी है वो ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अगर इस टाइप की और भी कहानी आपको चाहिए तो मैं नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। और साथ ही साथ अगर दूसरा भी इस टाइप के कैसा वीडियो आपको चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।